सोचिए एक माँ जिसने अपने पति को खोने के बाद अपनी पूरी दुनिया सिर्फ अपने बेटे को ही बना लिया था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक दिन उसके बेटे का दोस्त बिना बताए उनके घर आ गया। माँ सिर्फ नाइटी में थी। वो घबरा गई और जल्दी जल्दी खुद को ढकने लगी। वो लड़का डेलन था, उसके बेटे का सबसे खास दोस्त। वो माफी मांगते हुए वापस मुड़ने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया और बोली, कॉफी पियोगे? अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी बेटा भी घर लौट आया। डेलन को अचानक बहुत जल्दी हो गई, जैसे कुछ छिपाना हो। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कॉफी फिर कभी, और माँ को गले लगाकर चला गया। उस पल माँ पूरी तरह फ्रीज हो गई। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो माँ के अंदर तक उतर गया, लेकिन ये कोई आम इत्तेफाक नहीं था। इस मुलाकात के पीछे कुछ और ही कहानी थी। एक पुराना बदला जो धीरे धीरे इस रिश्ते की आड़ में पल रहा था, और उस बदले का निशाना थी वही माँ। क्या ये सब सच्चा प्यार था, या उस मासूम चेहरे के पीछे कोई गहरा राज छिपा था? शरीन की आंख खुली तो एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया। उसका पति मार्क अब इस दुनिया में नहीं था। उसने साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि किस्मत ने उसे छीन लिया था। मार्क एक जाने माने लेखक थे। लोग उनकी कहानियों के दीवाने थे। लेकिन कुछ हफ्ते पहले जब वो रात को वॉक पर निकले, किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। वो जिंदा नहीं बच सके। उस दिन के बाद से घर और बेटे की सारी जिम्मेदारी अब शेरीन पर थी। शेरीन ने खुद को संभाला और अपने बेटे एंथनी को उठाने पहुंची। मार्क की मौत का सबसे बड़ा असर उसी पर पड़ा था, इतना कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। शेरीन हर दिन उसे समझाने की कोशिश करती रही, और आखिरकार उस सुबह एंथनी मान गया। उसने स्कूल की तैयारी शुरू की और शेरीन भी अपने काम पर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, एक अजनबी सा मंजर सामने था। उनके गार्डन में कोई खड़ा था। वो था डिटेक्टिव बैरेंस। बैरेंस शेरीन का स्कूल टाइम दोस्त था, और अब वही इस मर्डर केस का लीड ऑफिसर भी था। अंदर ही अंदर वो शेरीन को पसंद करता था, और शेरीन को भी इसका एहसास था। लेकिन कभी किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इस वक्त दोनों का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, मार्क की मौत का सच। उधर स्कूल में एंथनी के लिए दिन आसान नहीं था। एक लड़का ब्रेंट उसे लगातार तंग कर रहा था। लेकिन तभी वहां एक नया लड़का आया, डेलन। उसका दोस्त डेलन वहां मौजूद था। उसने अपनी आंखों से सब देखा। जैसे ही डेलन आया, ब्रेंट थोड़ा पीछे हट गया। डेलन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एंथनी के साथ खड़ा हो गया। धीरे धीरे एंथनी को स्कूल अच्छा लगने लगा। उसे एक लड़की, मैगन, पसंद आने लगी थी, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं थी। डेलन ने उसकी झिझक समझी और मैगन से मिलने में उसकी मदद की। अब दोनों दोस्त स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने भी जाने लगे। एक दिन मैदान में ब्रेंट भी पहुंचा। जब उसने देखा कि एंथनी उससे अच्छा खेल रहा है, तो उसके मन में जलन उठी। गुस्से में आकर वो फिर एंथनी पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार भी डेलन ने वक्त रहते उसे बचा लिया। मैच के बाद दोनों लॉकर रूम में बैठे थे। एंथनी ने डेलन से कहा, तू मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? डेलन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे तेरे डैड के बारे में पता चला है, और मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे भी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। यही एक जैसी तकलीफ दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना गई। एंथनी ने पहली बार किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना। शाम को जब शेरीन घर लौटी, तो देखा कि एंथनी घर पर नहीं था। उसका दिल बेचैन हो उठा। वो उसे ढूंढने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला। एंथनी अपने कुछ स्कूल दोस्तों के साथ अंदर आया। उसने कहा, माँ, मैंने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड डेलन। जब शेरीन ने बेटे के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान देखी, तो उसकी आंखों में सुकून उतर आया। रात गहराने लगी। पार्टी शुरू हो गई थी। सभी बच्चे मस्ती में थे। शेरीन किचन में सबके लिए कुछ ना कुछ तैयार कर रही थी। बीच बीच में वो हॉल की तरफ देखती और बच्चों को हंसते खेलते देखकर मुस्कुरा देती। तभी उसकी नजर डेलन से टकराई। एक पल के लिए सब रुक सा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए शेरीन ने नजरें फेर लीं और फिर से काम में लग गई। कुछ तो था उस लड़के की मौजूदगी में, कुछ अजीब लेकिन सुकून देने वाला। पार्टी के बीच डेलन बाथरूम ढूंढते ढूंढते गलती से शेरीन के कमरे में पहुंच गया। वहां दीवार पर टंगी एक फैमिली फोटो पर उसकी नजर गई, जिसमें मार्क थे। उसी वक्त शेरीन वहां आ गई। डेलन को वहां देखकर वो चौंक गई। पूछने पर डेलन ने सच्चाई बताई, वो बस रास्ता भटक गया था। शेरीन को अचानक एंथनी की बातें याद आ गईं। कैसे डेलन ने उसके बेटे का साथ दिया हर मुश्किल वक्त में। उस पल में शेरीन का दिल थोड़ा पिघल गया। पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए, और घर में एक सन्नाटा छा गया।
उस रात पहली बार शेरीन ने एंथनी के साथ खुलकर बात की। उसने कहा, बेटा, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पैसों की बहुत कमी है। उसने एक फैसला कर लिया था। वो पुराना घर बेचना पड़ेगा। वही घर जिसमें उसकी और मार्क की ढेर सारी यादें थीं। अब वो घर एक बोझ बन चुका था। एंथनी ने तुरंत सुझाव दिया, मां, डेलन को एक जगह की तलाश है। शायद उसे ये घर पसंद आ जाए। अगले दिन डेलन घर देखने आया। उसने पूछा, आप ये घर क्यों बेचना चाहती हो? शेरीन ने साफ साफ जवाब दिया, पैसों की तंगी है और अब कोई और रास्ता नहीं बचा। डेलन ने कहा, मेरा अंकल शायद इस घर में इंटरेस्टेड हो सकता है। यह सुनकर शेरीन को थोड़ी राहत महसूस हुई। डेलन ने घर को अच्छे से देखा। वही पुराना मकान जहां कभी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अब सब बीते कल सा लग रहा था। कुछ ही दिनों में डील आगे बढ़ने लगी। उधर स्कूल में एंथनी अब सबका फेवरेट बनता जा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रही थी। हर कोई उसे नोटिस करने लगा था। लेकिन एक इंसान था जो ये सब देखकर जल रहा था, ब्रेंट। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन उसने गुस्से में ड्रेसिंग रूम में घुसकर एंथनी की चीजें खराब करने की कोशिश की। लेकिन किस्मत एंथनी के साथ थी। डेलन पहले ही उसका लॉकर लॉक कर चुका था। ब्रेंट को वहीं डेलन ने पकड़ लिया। बिना कोई लड़ाई किए उसने सीधा कहा, दूर रह, अगली बार यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। उधर शेरीन की जिंदगी में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी रियल एस्टेट की नौकरी बुरी तरह डगमगा गई थी। उस पर अब उसे अजीब मेल्स और लेटर मिलने लगे थे। कुछ ऐसे संदेश जो किसी पुराने राज की तरफ इशारा कर रहे थे। डर तो लगा, लेकिन शेरीन चुप रही। उसकी असिस्टेंट केटी ने उसे सलाह दी कि वो डिटेक्टिव बैरन से बात करे। लेकिन शेरीन अब भी हिचक रही थी। वो अपने पर्सनल मसलों में बारेंस को शामिल नहीं करना चाहती थी। इस बीच स्कूल में डेलन एंथनी को लगातार मैगन के लिए प्रोत्साहित करता रहा। एंथनी को वो पसंद थी, लेकिन वो अब भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डेलन ने उसकी झिझक समझी और खुद मैगन से जाकर बात की। फिर दोनों के लिए एक छोटा प्लान भी सेट कर दिया। उस दिन पहली बार एंथनी ने डेलन की कार ली, मैगन को बाहर ले जाने के लिए, और डेलन अकेला घर पर रुक गया। अब घर में सिर्फ शेरीन और डेलन थे। वो दोनों साथ बैठे और धीरे धीरे ऐसी बातें शुरू हो गईं जो दिल में दबाकर रखी गई थीं। शेरीन ने पहली बार किसी को बताया कि उसकी और मार्क की शादी भले ही बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा था। एक खालीपन जो उसने हमेशा अपने भीतर छिपाकर रखा था। रात और गहरी होती गई। उधर एंथनी और मैगन एक खूबसूरत शाम बिता रहे थे। हंसी मस्ती और थोड़ी नजदीकियां। उधर घर में एक अजीब सी खामोशी थी। शेरीन बाथरूम में थी, दिन भर की थकान मिटाने के लिए नहा रही थी। डेलन बाहर बैठा था, लेकिन जैसे उस सन्नाटे में कोई खिंचाव था जो उसे अंदर ले आया। शेरीन ने उसकी आहट महसूस की और धीरे से टोका भी, पर उस रात जैसे सब कुछ थम गया था। कुछ ऐसा जो कभी कहा नहीं गया था, अचानक सामने आने लगा। एक खामोश रिश्ता, एक अनकही भावना। उस रात उनके बीच जो हुआ, उसने दोनों की दुनिया बदल दी। वो पल ऐसा था जो न पहले कभी हुआ, न शायद दोबारा होगा। कुछ देर बाद एंथनी घर लौटा। घर की हवा कुछ अजीब सी लगी। उसने डेलन को आवाज दी। डेलन सामने आया और एंथनी की नजरें जैसे कुछ भांपने लगीं। जैसे सब कुछ तो नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन कुछ था जो पहले जैसा नहीं था। दिन बीतते गए, सब पहले जैसा लगने लगा, लेकिन सच कुछ और था। डेलन हर बार स्टाइलिश कपड़ों में दिखता, बहुत कॉन्फिडेंट रहता, पर जहां वो रहता था वो घर बहुत सिंपल था, एकदम साधारण। एक दिन ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो सारे धमकी भरे ईमेल्स और खत जो शेरीन को मिल रहे थे, डेलन ने ही भेजे थे। उसने एंथनी से दोस्ती भी किसी मकसद के तहत की थी। उधर स्कूल में ब्रेंट ने मैगन को रोका और साफ कहा, डेलन पर भरोसा मत कर, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैगन ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन ब्रेंट चुप नहीं रहा। वो सीधा डेलन के पास गया और कहा, मैं तेरे बारे में सब जानता हूं और बहुत जल्द सबको बता दूंगा। डेलन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। अब उसके पास वक्त कम था। वो तेजी से अगला कदम सोचने लगा, एक ऐसी चाल जिसमें उसने एंथनी को भी शामिल कर लिया। कुछ ही दिन बाद स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते वक्त डेलन ने जानबूझकर अपना हाथ चोटिल कर लिया। प्लान के मुताबिक डेलन ने सारा इल्जाम ब्रेंट पर डाल दिया। एंथनी ने बिना कुछ सोचे समझे डेलन की बातों पर भरोसा किया और उसी के कहने पर स्कूल और पुलिस में रिपोर्ट कर दी।
मामला गंभीर था, इसलिए डिटेक्टिव बारेंस खुद स्कूल पहुंचा। सारे सबूत ब्रेंट के खिलाफ लग रहे थे। जल्दी ही स्कूल ने उसे सस्पेंड कर दिया और फिर फाइनली स्कूल से निकाल दिया गया। शेरीन, जो इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी, अपने बेटे एंथनी को लेकर घर लौट आई। उसी शाम डेलन का एक मैसेज आया। उसने शेरीन को पुराने घर पर बुलाया। शेरीन भावनाओं में उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी मिलने के लिए चली गई। वो वहां मिली और उनके बीच एक बार फिर नजदीकियां बढ़ गईं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस वक्त कोई तीसरा शख्स चुपचाप छिपकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन मैगन ने एंथनी को एक वीडियो दिखाया, एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर एंथनी की रूह कांप गई। उसमें उसकी मां और डेलन एक ऐसी हालत में थे जो कोई भी बेटा देखना नहीं चाहेगा। यह सब पुराने घर में रिकॉर्ड किया गया था। चुपके से एंथनी अंदर से टूट गया। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात मैगन ने आगे बताई। उसने बताया कि पिछली रात डेलन ने उसे भी मिलने बुलाया था और उसी वक्त उसने चुपके से शेरीन को भी वहीं बुला लिया था। डेलन ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि जो सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया, उसका असली नाम डेलन था ही नहीं। यह सुनकर एंथनी बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी पूरी दुनिया जैसे हिल गई। उधर शेरीन को भी दूसरा झटका लग चुका था। उसका और डेलन का वो वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। बदनामी, सदमा। और इसी बीच डेलन का एक और मैसेज आया, फिर से पुराने घर पर मिलने का बुलावा। इस बार शेरीन को शक हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो चुप नहीं रही। उसने घर निकलने से पहले डिटेक्टिव बारेंस को सब कुछ बता दिया। जब पुराने घर पहुंची, डेलन वहां पहले से मौजूद था, शांत, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी असली पहचान बताई। डेलन दरअसल उस आदमी का बेटा था जिसके साथ कभी शेरीन का रिश्ता था। लेकिन जब शेरीन उसे छोड़कर चली गई, वो आदमी टूट गया और एक दिन खुदकुशी कर ली। डेलन ने सालों तक इस दर्द को अपने अंदर दबाकर रखा। अब उसी सर्द आवाज में उसने कबूल किया, मार्क की हत्या मैंने ही की थी। इसके बाद उसने एक चाकू निकाला और शेरीन की तरफ बढ़ाया। वो बोला, अगर तूने खुद को खत्म नहीं किया तो मैं एंथनी को मार दूंगा। मैं उसे पहले ही पकड़ चुका हूं। शेरीन ने इनकार कर दिया और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। भीतर से टूटी हुई, लेकिन बाहर से मजबूत शेरीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी चाकू को डेलन पर पलटा, एक झटके में हमला किया और उसे घायल करके वहां से भाग निकली। उसी वक्त डिटेक्टिव बारेंस मौके पर पहुंच गया। उसने जल्दी से एंथनी और मैगन को ढूंढ निकाला। दोनों एक कमरे में बंधे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। डेलन फिर लौटा, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक इरादों के साथ। एक आखिरी टकराव हुआ। अंधेरे में चीखों के बीच एक इंसान की हिम्मत सामने आई, मैगन। उसने डेलन को रोका और पूरे साहस से उसका सामना किया। आखिरकार मैगन ने डेलन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सब कुछ एक पल में शांत हो गया। शेरीन ने पहली बार खुद को माफ किया और उस इंसान का हाथ थामा जो हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहा, डिटेक्टिव बारेंस। बारेंस ने कहा, कुछ जख्म कभी नहीं भरते, लेकिन कुछ रिश्ते उन पर मरहम बन जाते हैं। अब वो घर जो कभी सिर्फ दर्द और यादों का बोझ था, अब एक नई शुरुआत का गवाह बन चुका था। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी वही धोखा एक नए अध्याय की शुरुआत भी बन जाता है। यहीं खत्म होती है ये कहानी, लेकिन सफर अभी बाकी है। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्य के साथ। तब तक टेक केयर और याद रखिए, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो।